अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ सिगार बाइट से, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बजट फ्रेंडली भी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का कीमा। बेसिकली मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया था, उसको मैंने मशीन में बारीक कर लिया है, और ये है तकरीबन 250 ग्राम के बराबर, यानी कि 1 पाव के बराबर ही कीमा है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। कीमे को आपने बिल्कुल बारीक कर लेना है। और सबसे पहले अंडा ऐड करेंगे 1 अदद। सराचा सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। डार्क सोया सॉस ऐड करूँगी इसमें मैं 1/2 टीस्पून के बराबर, बहुत थोड़ा सा ऐड किया है। फिर इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे, जिसके अंदर गार्लिक पाउडर है 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून के बराबर। तो ये तमाम मसाले ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, ये रेसिपी मैंने बनाई थी तकरीबन 20 दिन पहले। अब थोड़ी सी सर्दियाँ थी, आप लोग बोलेंगे स्वेटर पहनी हुई। हाँ, तो ये 20 दिन पहले मैंने रिकॉर्ड की थी और अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा थी, इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई थी। बस इसको आपने करना क्या है, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ये यकजान हो जाए इतने अच्छे से आपने मिक्स करना है ये सारा मिक्सचर। और स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। और ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है। इसको ना आप बना सकते हैं, हाई टी वगैरह पे बना सकते हैं, या अफ्तार पार्टी के लिए आइडियल रेसिपी है, क्योंकि ये बाइट साइज़ बन के तैयार होते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। अब देखिए इस तरह से पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा पाइपिंग बैग, जिसको मैंने ग्लास में सेट कर दिया है। अब सारा ये जो मिक्सचर है ना, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाइपिंग बैग के अंदर। तो आपने सारा ही मिक्सचर ऐड कर देना है। अच्छा, पाइपिंग बैग जो है आपको ईज़िली मार्केट से मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो दराज पे भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी कोई चीज़ यूज़ करती हूँ तो अक्सर लोग आके मुझसे सवाल करते हैं फला चीज़ आपने कहाँ से ली। तो सारी चीज़ें मार्केट में ही मिलती हैं और बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं, बस आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है इन सारी चीज़ों को, तो ये मिल जाती हैं। अच्छा खैर, ये पाइपिंग बैग में मैंने ऐड कर दिया है। इसको इस तरह से टाइट करेंगे और इसके वो ना मैं टिप पे से कट कर लूँगी। बहुत थोड़ा सा कट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं कट करना, मतलब जितने मोटे आपने रोल्स बनाने ना उस हिसाब से कट करना है। तो मैं बस इसको इतना 1.25 इंच के बराबर ऊपर से कट कर लूँगी। अब इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगी रोल शीट, जो कि मांडा पट्टी कहलाती है। समोसा शीट या फिर रोल शीट आप लोग ले सकते हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए होगी स्लरी। तो स्लरी मैंने कैसे बनाई थी, मैदा और पानी के वो मिक्स करके हमने स्लरी बना ली थी। स्लरी बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा थिन नहीं रखनी है। अब यहाँ पे दो तरफ हल्की हल्की सी हमने स्लरी लगा देनी है, यानी कि मैदे का जो घोल है वो हम लगा देंगे ब्रश की मदद से। इस तरह से बहुत हल्का सा लगाया है। पाइपिंग बैग लेंगे और इसको आपने इस तरह से पाइप करना है। एक आपने बस लाइन बना देनी है और आपका प्रेशर जो है वो सेम ही रहेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, तभी वो इवन कीमा जो है निकलेगा उसमें से, पाइपिंग बैग में से। अब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे इस तरह से रोल। अभी आप थोड़े मोटे बनाना चाहते हैं तो मोटे बना लीजिएगा, ज़्यादा मतलब कीमा ऐड करना चाहते हैं। मैंने बस इसको दरमियाना ही रखा था, सही है। अब इस तरह से जो हमने दोनों साइड पे स्लरी लगाई थी ना, इसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे और सील कर लेंगे, ताकि जब हम इसको कट करें तो कीमा बाहर ना आए। नहीं तो एक तरफ से आप कट करेंगे तो कीमा बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से करके मैं ये सारे रोल्स बना के रख लूँगी। और इसके अंदर तकरीबन 4 रोल बन के तैयार हो गए थे। और जब भी आप बनाएंगे ना तो मतलब ये मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे। एक तो बनते बहुत मज़ेदार हैं, दूसरा ये काफ़ी सारे बन जाते हैं। अब मैं आपको इधर दिखा रही हूँ, मैंने ना पहले 2 तरफ खाली स्लरी लगाई थी, अब मैं 3 तरफ लगाऊंगी स्लरी के। इसको साइड से भी हमने सील करना है, मतलब ताकि वो अच्छी तरीके से सील हो जाए। और इसका बनाने का मैं आपको बताऊं, जब आपको बनाना है ना, जब आपको खाना है उसी वक्त आपने बनाना है इसको। ऐसा नहीं है कि आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बस वो रेसिपी है कि आपने बस फ्रेश बनानी है फ़ौरन से, और आपने अपनी फैमिली को सर्व कर देनी है। तो ये देखिए इधर मैं करीब से आपको दिखा रही हूँ। तो करीब का लोग इस तरह से बस इसको रोल करेंगे और अपने ये सारे रोल्स हम बना के तैयार कर लेंगे। मेरे पास तकरीबन 4 रोल बन के तैयार हुए थे इतने मिक्सचर के अंदर, मतलब 1 पाव कीमे के अंदर ना।
अब ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको हम फ्राई करेंगे। जैसे ही तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हमें चाहिए होगी सीज़र। सीज़र की मदद से आपने इस तरह से इसको कट करना है, बस जल्दी जल्दी से आपने कट कर लेना है और बस ऐड करते जाएं कढ़ाई के अंदर। इसमें मैंने जो अंडा डाला था ना, वो ऐड करने की वजह से होगा क्या, कीमा जो है बाहर नहीं निकलेगा और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो ये जितने रोल्स थे ना, उन सबको मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी और बाइट साइड से बन के तैयार होंगे। तो ये कहलाते हैं सिगार बाइट्स ना। खैर ये काफ़ी पॉपुलर रेसिपी है, वायरल भी रेसिपी है ये, तो मैंने सोचा ये मैं बनाती हूँ अपने लिए और बहुत ही मज़ेदार बने थे ये। बस इसी तरीके से मैं कट करूँगी और आपने मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है, हाई फ्लेम पे कुक नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे या फिर ये होगा मांडा पट्टी कुक नहीं होगी और कीमा जो है ना वो डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। तभी हम इसको, इसीलिए हम इसको ना मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि दोनों चीज़ें इवन कुक हों और कलर भी अच्छा आ जाए। तो बस आपने बस छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि ये ना बहुत बेहतरीन बन के तैयार हों। जब थोड़े स्टेबल हो जाएंगे ना, तब आपने क्या करना है, इसको मिक्स करते करते फ्राई करना है इस तरह से जैसे कि मैं मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कांटा ले लिया क्योंकि बहुत बड़ा चमचा नहीं चलाना है इसके अंदर, आपने हल्के हाथ से बस छोटा चमचा लिएगा, उससे मिक्स करते जाएँ। जैसे ही अच्छा सा कलर आ जाए बस इसको आपने निकाल लेना है और सर्व करना है अपनी फैमिली को। रमज़ान के लिए आइडियल रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे ना। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। तो ये देखिए बहुत क्रिस्पी होते हैं, ऊपर से चिकन अंदर से सॉफ्ट और जूसी होता है। और क्योंकि हमने इसके अंदर अंडा ऐड किया था, अंडा ऐड करने की वजह से ना ये अंदर से बहुत सॉफ्ट थे, जूसी थे और स्टेबल बने थे। ऊपर से मैंने इसको गार्निश किया है हरे धनिए के साथ। ये देखिए अंदर से इसका लुक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हुए थे। आप लोगों को अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने रमज़ान मेन्यू में इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।